It was taking so much time. Try connection again. If the problem continue, contact to the owner of the remote computer and can't connect to the remote computer. मेरे सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है या आप सबके आ रही है? आपके सिस्टम में सही काम कर रही है, फिर मेरे में इसको क्या ही दुश्मनी आ गई है यार। मेरा इंटरनेट सही चल रहा है, वॉइस आ रही है आपको करेक्ट वे में? हाँ तो हाँ सर आ रही है। फिर इंटरनेट तो सही चल रहा है मेरा। ठीक है, अभी एक्सेस हो गया। अभी कोई दूसरा है ना बीच में, पंचायती मत करना। एक्सेस करके मैं चेक कर रहा हूँ, ऐसा मतलब चल रहा है, चलना था। ठीक है, ठीक है। ये अपना लैब चल रहा है। इसमें हमने कल कुछ कॉन्फ़िगरेशन किया था, लाइक फायरवॉल पॉलिसी, स्टैटिक रूट, और हमने किया था इंटरनेट का कि अगर मेरे नेटवर्क में मल्टीपल यूजर्स है और उन यूजर को मेरे को इंटरनेट प्रोवाइड करना है तो मैं कैसे क्या करूँगा। ठीक है, तो इसको मैं कर देता हूँ एक बार वाइप। वाइप में सारी कॉन्फ़िगरेशन हट जाएगी। एक बार ऐसे एक्सेस करके देखते हैं कि आप लोगों में से इसने कुछ कॉन्फ़िगरेशन किया तो नहीं है। अगर किया है तो फिर वाइप कर लेंगे, सारी कॉन्फ़िगरेशन हटा देंगे। शो सिस्टम इंटरफेस 192.3.192.168। अच्छा, कुछ कुछ किया तो है, तो एक काम कर लेते हैं अपना क्लोज लैब को करते हैं क्लोज। आप है ना उसमें मत किया करो, जो आपकी लैब चल रही है आप अपने नाम से, जैसे बहुत सारे बंदों ने बनाई। हाँ नहीं, वो लेब सर एक दूसरी है सुल्तान यादव के नाम से, उस लेब में है आपका। ये वाले? हाँ इसमें है आपका। ठीक है, ठीक है। सर वाइप करके ही कर लो ना शुरू से, हम भी दोबारा देख लें। चलो ये लो वाइप करते थे। इसको तो बेचारे को क्या ही वाइप करें, अब तक कुछ किया ही नहीं है इस पे कॉन्फ़िगरेशन। फायरवॉल पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन किया था मैंने, वाइप कर दिया। दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं, इनको भी स्टार्ट कर लेते हैं ताकि ये भी चल जाए अपने साथ के साथ में। इनको भी स्टार्ट कर लेते हैं। आज है ना कुछ बहुत इम्पोर्टेंट अपना टॉपिक है, जो है ना एक नेटवर्क में जो अब तक हमने चीज़ें पढ़ी है, वो नेटवर्क में डेली बेसिस पे जो चीज़ें काम आती हैं। क्योंकि अभी स्टार्टिंग अपना एक फंडामेंटल चल रहा है, हम एक बेस क्रिएट कर रहे हैं जिसके बेस पर हम आगे की एडवांस चीज़ों को सीख सकें, समझ सकें। तो अब तक जो चीज़ें हुई है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और डेली बेसिस पे जो चीज़ें काम में आती है ना वो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं। आज इसी के साथ में कंटिन्यू करेंगे और अपना एक टॉपिक और नया स्टार्ट करेंगे। जैसे कुछ भी अगर मेरे को नेटवर्क में लॉकर, अच्छा पासवर्ड तो इसका कुछ रहेगा नहीं, न्यू पासवर्ड मैं रख देता हूँ एडमिन एडमिन। ओके, शो सिस्टम इंटरफेस
कुछ आईपी उठाया है क्या उसने मैनेजमेंट से? ओके, सेम आईपी इसने कैप्चर कर लिया है, तो इसी के थ्रू मैं इसको जीयूआई मोड में एक बार एक्सेस कर लेता हूँ। 172.16.1.61 है ना, 61 एडमिन 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 ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वाइप तो गलत ही, ये जो लेब चल रहा है ना, इसको आप है ना कॉन्फ़िगर मत किया करो। जिसको भी करना है आप अपनी लेब नई बनाकर उसमें आप अपना टेस्टिंग कर लिया करो, जिससे अपना थोड़ा टाइम कंज्यूम ना हो इसको हर एक चीज चेक करना। ठीक है, यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल हम है ना इसकी बेसिक सेटिंग को चेंज करते हैं। तो उसमें इसका होस्ट नेम और टाइम और ये सब चीज़ें चेक करते हैं और अप्लाई कर देते हैं, जिसका इसका होस्ट नेम और अपना टाइम दोनों सिंक्रोनाइज हो जाए। वर्जन इसका 7015। अच्छा, बढ़िया, ठीक चल रहा, ठीक है। उसके बाद हम हमारा लैब सेटअप करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसके इंटरफेस को कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। नेटवर्क में चलता हूँ, इंटरफेस में चलता हूँ और इसका इंटरफेस 1 तो मैनेजमेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप मैनेजमेंट पोर्ट को कॉन्फ़िगर करो। पोर्ट का नाम रखो, इट्स ए MGMT पोर्ट, मैनेजमेंट पोर्ट। और इसका रोल, क्योंकि यहाँ पे मैनेजमेंट का कोई ऑप्शन नहीं है तो अनडिफाइंड रहने दो। आईपी हमेशा आप मैनुअल इसको सेट करके रखो, मैनेजमेंट पोर्ट का डीएचसीपी से मत रखो। एक बार फायरवॉल जब आपका जीयूआई में एक्सेस हो जाए तो आप एश्योर करो कि उसका आईपी एड्रेस मैनुअली होना चाहिए, क्योंकि किसी दिन हो सकता है आपका डीएचसीपी सर्वर काम ना भी कर रहा हो तो वो फिर आईपी उठाएगा नहीं। तो आप वही सेम आईपी उसको एज ए मैनुअल करके और रख दो, जिससे फायरवॉल एक्सेसिबल रहे। ठीक है। यू आर करेंटली कनेक्टेड टू दिस इंटरफेस। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। इट्स माय मैनेजमेंट पोर्ट और पोर्ट 2 क्या मेरा लैन पोर्ट है क्या? पोर्ट 2 वैन पोर्ट है और पोर्ट 3 लैन पोर्ट है। पोर्ट 3 को सबसे पहले कॉन्फ़िगर करते हैं अपने। एडिट में गया मैं और इसका मैं नाम रख देता हूँ इट्स माय लैन इंटरफेस। और इसका रोल भी आपको लैन, वैन और डीएमजेड 3 टाइप के इंटरफेस के रोल होते हैं। लैन जिस पे हम अपने इंटरनल और इंट्रा नेटवर्क को कनेक्ट करते हैं। वैन इंटरफेस वो जिस पे हम इंटरनेट कनेक्ट करते हैं। और डीएमजेड जिस पे अपने अगर कुछ एक्सपोज सर्वर रखने हैं तो उस इंटरफेस को कॉन्फ़िगर करते हैं। तो मैंने लैन इंटरफेस कॉन्फ़िगर किया और आईपी मैं इसको एक कोई भी एक नेटवर्क दे देता हूँ 192.168.1.1 आईपी रख देता हूँ इसका /24। ये अपना गेटवे भी बन जाएगा। इस पे कौन कौन से प्रोटोकॉल इनेबल कर देते हैं, HTTPS, पिंग और SSH भी कर देते हैं, जो जो सिक्योर प्रोटोकॉल है FTM कर। ठीक है, और आपको कुछ करना नहीं है। आप अगर पीसी पे आप लैन नेटवर्क में इसी से आईपी दिलाना चाहते हो, इसी आपके फायरवॉल से इसको डीएचसीपी सर्वर कॉन्फ़िगर करना चाहते हो, तो यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है इंटरफेस पे डीएचसीपी सर्वर, आप इसको इनेबल कर दो। और इनेबल करने के बाद में जो आपको लैन नेटवर्क के लिए रेंज देनी है वो आप रेंज इसको प्रोवाइड करवा सकते हो। इसने ऑटोमेटिकली एक रेंज फेच कर लिया 192.168.1.2 से लेके और 1.254 तक। हाँ ठीक है, ये इसका नेट मास्क रहेगा। डिफॉल्ट गेटवे वही सेम एज इंटरफेस आईपी, यही आईपी रखना है आपको जो आपने इस इंटरफेस को दिया है। हाँ बस यही फायरवॉल वाली आईपी इसका गेटवे रखना है। डीएनएस भी जो ये फायरवॉल यूज कर रहा है वही रखना है। ठीक है, और हम कुछ कर नहीं रहे हैं। इनेबल और मैंने कर दिया ओके। ये मेरा पोर्ट 3 कॉन्फ़िगर हो गया। अब एक इंटरफेस और है मेरा पोर्ट 2, इसको भी एडिट में जाओ और कॉन्फ़िगर कर दो एज ए वैन इंटरफेस, क्योंकि इस पे अपना इंटरनेट चल रहा है। वैन और आईपी एड्रेस मैनुअल में असाइन कर देता हूँ
अपना पब्लिक आईपी चल रहा है 10.0.1 10.0 है या 10.1 है, देखना पड़ेगा मेरे को। इसकी एक फिक्स रेंज इन्होंने बना रखी है, 1 मिनट के लिए मैं देख लेता हूँ, गलत ना हो अपना। दस जीरो 137 डॉट अपना गेटवे है वो है 254। तो इसको कोई भी का एक आईपी असाइन कर सकते हैं। 221 स्लेश चल रहा है इनका 24 आईपी एड्रेस असाइन इज ऑलरेडी इन यूज बाय डिवाइसेस। अच्छा, ये ऑलरेडी यूज आ रही है, किसने यूज कर ली भाई, 22 कर देते हैं, ये तो यूज में ना है, ये यूज में नहीं है, ठीक है। और इस पे कौन सा प्रोटोकॉल वेन के थ्रू मैं HTTPS के थ्रू एक्सेस कर पाऊँ, तो HTTPS कर दो, पिंग इनेबल कर दिया, SSH कर दिया मैंने, ठीक है। जो जो प्रोटोकॉल इस इंटरफेस पे आपको अलाउ करने हैं वो प्रोटोकॉल आप इनेबल कर सकते हो, और पोर्ट को इनेबल कर दिया, वो ठीक है। ये मेरा हो गया वेन इंटरफेस कॉन्फ़िगर। अब मैं क्या मेरे गेटवे को एग्जीक्यूट पिंग कर पा रहा हूँ, आप करके चेक कर लो। आप इंटरनेट तक आपकी कनेक्टिविटी होनी चाहिए। एग्जीक्यूट पिंग 10.0.137 और .254, क्या आप पिंग कर पा रहे हो? यस, आपकी फायरवॉल की रीचेबिलिटी आपके इंटरनेट तक है, ठीक है। पीसी को भी एक्सेस कर लेते हैं। इन्होंने कुछ आईपी उठाया है क्या? पासवर्ड है इसके टेस्ट 123। और इसके cmd कमांड प्रॉम्प्ट में जाते हैं, और इसने क्या आईपी उठाया है? DHCP हमने कर रखा है, तो कोई ना कोई आईपी उठा लिया होगा। नहीं, इसने अपिपा उठाया है, तो रिलीज रिन्यू कर देते हैं। इसने एक आईपी ऑब्टेन कर लिया 192.168.1.3, ठीक है। बार बार इधर क्यों भाग जा रहा है? इस वाले पीसी को भी एक्सेस करते हैं, और टेस्ट 123 कमांड प्रॉम्प्ट में जाओ आप, और इसने क्या आईपी ऑब्टेन किया है चेक कर लो। कॉन्फ़िग 192.168.1.2 इसने आईपी असाइन कर लिया, ठीक है। इट्स ओके। अभी इस पीसी पे अगर मैं जाकर कुछ भी मैं पिंग करूं, पिंग google.com या कोई भी वेबसाइट, मेरी चलेगी या नहीं चलेगी भाई? नहीं चल रही है, क्यों नहीं चल रही है? हाँ भाई, क्या ये पीसी अपने गेटवे को पिंग कर पा रहे हैं? पिंग 192.168.1.1, बोला गेटवे को तो पिंग कर रहे हैं, क्या आपके इंटरनेट गेटवे को पिंग कर रहे हैं? 10.0 254, क्या ये इंटरनेट गेटवे को पिंग कर रहे हैं? सॉरी, 10.0.137.254। नहीं, रीचेबिलिटी नहीं है इस पीसी की इंटरनेट तक, और सेम ऐसा ही इस वाले कंप्यूटर की भी नहीं होगी। फिर अगर आप पिंग करो तो ये गेटवे को तो पिंग कर लेगा, 192.168.1.1 गेटवे को पिंग कर रहा है, लेकिन मैं अगर पिंग करूं 10.0.137.254, तो क्या ये पिंग कर पाएगा? बोलो नहीं। क्यों? क्या करना पड़ेगा इसके लिए? एनीवन? पॉलिसी क्रिएट करनी होगी, ओके, केवल पॉलिसी से काम हो जाएगा।
देखो, राउटिंग। फायरवॉल क्या है? मेरा एक नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस है जो क्या काम करता है। फायरवॉल में बाय डिफॉल्ट किसी भी इंटरफेस पे अगर कुछ भी ट्रैफिक हम अगर सेंड करते हैं या रिसीव करते हैं ना, सब कुछ ब्लॉक रहता है। अगर अलाउ करवाना है तो इस स्पेसिफिक ट्रैफिक को जाकर हमें अलाउ करना पड़ता है। कैसे पता? बोला, आप है ना पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट में जाओ। पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट में जाकर एक आपको फर्स्ट टैब दिखाई देगा फायरवॉल पॉलिसी, और जब आप इसको ओपन करोगे ना, तो आपको यहाँ पे एक इम्प्लिसिट डिनाई की एक पॉलिसी ऑटोमेटिकली क्रिएटेड दिखेगी, जिसमें क्या है कि कोई भी ट्रैफिक किसी भी इंटरफेस से आए फ्रॉम एनी टू एनी, और वो चाहे किसी भी ट्रैफिक के लिए जाए, उसका सोर्स कुछ भी हो ऑल, डेस्टिनेशन कुछ भी हो ऑल, ऑलवेज हमेशा के लिए सर्विस, चाहे किसी भी टाइप की वो सर्विस को यूज कर रहा हो, उसका एक्शन क्या रहेगा? डिनाई रहेगा। तो अगर फायरवॉल के किसी भी इंटरफेस से कुछ ट्रैफिक इंटर कर रहा है, जैसे लेन इंटरफेस से एक पिंग मैसेज आया और फायरवॉल ने पूछा कहाँ से आया, बोला 192.168.1.3 से। कहाँ जाना है? बोला google.com। बोला अच्छा वेन इंटरफेस पे। बोला नहीं जाना है। क्यों? बोला फायरवॉल में एक इम्प्लिसिट डिनाई की पॉलिसी रहती है जो हर एक टाइप के ट्रैफिक को ब्लॉक करती है बाय डिफॉल्ट। यही फायरवॉल का काम है। तो बोला अगर मैं चाहता हूं मेरे लेन नेटवर्क के यूजर है ना, वो तो इंटरनेट को एक्सेस करे, उनमें इंटरनेट चलना चाहिए। तो बोला उसके लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपके इंटरफेस कॉन्फ़िगर होने के बाद आपको एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी। क्या पॉलिसी बनानी पड़ेगी? बोला जिस टाइप का आपको चीजें अलाउ करनी है, जैसे मेरे को करनी है इंटरनेट में पॉलिसी बना रहा हूँ, इंटरनेट पॉलिसी, मैंने इसका नाम रख दिया, पॉलिसी का नेम रखो। किस इंटरफेस से किस इंटरफेस पे जाने के लिए आप पॉलिसी बना रहे हो? मैं इंटरफेस पॉलिसी बना रहा हूँ कि मेरे कोई लेन से अगर ट्रैफिक आएगा, इनकमिंग इंटरफेस कौन सा होगा? लेन इंटरफेस। आउटगोइंग इंटरफेस, अगर उसका ट्रैफिक वेन पे जाना है यानी इंटरनेट पे जाना चाहता है तो ठीक है। सोर्स क्या रखना है उसका? बोला सोर्स से आप चाहो तो ऑल कर दो। ऑल मतलब आपके नेटवर्क में या नेटवर्क का कोई दूसरा बंदा किसी भी नेटवर्क का कोई ट्रैफिक लेन इंटरफेस से घुसेगा ना, तो फिर वो सब अलाउ है। मैंने कहा नहीं 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 नहीं, ऐसे तो मेरे है ना नेटवर्क में अलग अलग नेटवर्क चल रहे हैं, अलग अलग विलेन चल रहे हैं। एक मेरा वाईफाई का विलेन है, एक सर्वर का विलेन है, एक मेरा डेटा नेटवर्क है, एक वॉइस नेटवर्क है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि सब के सब नेटवर्क इंटरनेट एक्सेस करें। मैं चाहता हूं कि केवल और केवल मेरा जो डेटा नेटवर्क है ना, वो एक्सेस करना चाहिए। तो बोला उसके लिए फिर अगर आपको स्पेसिफिक करना है ना, तो आपको उससे पहले जाना पड़ेगा एड्रेस में, और आपको एड्रेस क्रिएट करना पड़ेगा। बोला एड्रेस क्या चीज होती है? बोला एड्रेस मतलब आप कोई भी चीज को एक वैलिड नेम देकर आप क्रिएट कर सकते हो। मैं गया एड्रेस में, क्रिएट न्यू, एक नया एड्रेस क्रिएट कर देता हूँ, नाम रख देता हूँ लेन नेटवर्क। कोई भी आप कुछ भी अगर आपको एड्रेस क्रिएट करना है, आप एड्रेस में आओ, क्रिएट न्यू करो। और यहाँ पे एड्रेस के अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे हम कल बात कर रहे थे कि अगर आपको इसको थोड़ा एक्सटेंड करोगे ना कि एड्रेस टाइप पे, तो आपको बहुत सारे अलग अलग टाइप के ऑप्शन मिलेंगे। लाइक एक है सबनेट, एक है आईपी रेंज, एक है एफक्यूडीएन, एक है जियोग्राफिकल, एक है डायनेमिक, एक है डिवाइस। आप अलग अलग टाइप के एड्रेस क्रिएट कर सकते हो। लाइक मेरी रिक्वायरमेंट है कि मेरे को एक सिंगल आईपी का एड्रेस क्रिएट करना है। लाइक कल हमने किया था एक, जैसे मैनेजर का, मेरे पास एक पीसी है 192.168.1.3, तो मैं उसका एक पर्टिकुलर एड्रेस क्रिएट कर सकता हूँ किसमें? सबनेट में। मैं चाहता हूँ नहीं नहीं, एक पूरा नेटवर्क क्रिएट, मेरा पूरे नेटवर्क के लिए मेरे को एक एड्रेस क्रिएट करना है, तो आप नेटवर्क के लिए कर सकते हो 192.168.1.0/24, पूरा नेटवर्क आ जाएगा। आप चाहते हो एक आईपी रखनी है, आप एक आईपी रख दो 1.3/32, एक ये सिंगल आईपी का एड्रेस क्रिएट करना है। बोला हाँ। बोला नहीं नहीं, मैं चाहता हूँ कि मेरा लेन नेटवर्क है 192.168.1.0/24, और उसमें एक से लेके और 100 तक के आईपी है ना, वो मेरे हाई अथॉरिटी के सिस्टम में असाइन है। कोई मैनेजर होगा, कोई एचआर वाले होंगे, या मेरे टीएल और डेवऑप्स टीम या नेटवर्क टीम, उनके सिस्टम की आईपी रेंज है 1 से लेके 100 तक। तो मैं चाहता हूं कि केवल वो बंदे इंटरनेट यूज करें या उनको मेरे को कहीं यूज करना है। तो बोला आप यहाँ पे एक ऑप्शन आता है आईपी रेंज का। आईपी रेंज जब आप सेलेक्ट करोगे ना, तो आपको ये एक आईपी रेंज पूछेगा कि कहाँ से कहाँ तक की आईपी के लिए आपको एक एड्रेस क्रिएट करना है। 192.168.1.2 से लेके, और मेरे को करना भाई 192.168.1.100 तक।
बोला अच्छा, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, विच इज कॉल्ड आईपी रेंज। आप एक रेंज दे सकते हो एक एड्रेस के अंदर की, कहाँ से आईपी स्टार्ट होकर कहाँ तक आपको आईपी रेंज लेना है। एक रहता है आपका एफक्यूडीएन। एफक्यूडीएन होता है फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम। जैसे जैसे सपोज करो, इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया facebook.com, मेरे पास में एक यूआरएल आया। मैं इसको जैसे ही लॉगिन के लिए डालूंगा या कोई भी, मेरे पास में जब आप इसको एक्सटेंड करोगे ना, तो मेरे पास में एक नाम आया https://www.facebook.com। ये क्या है? बोला ये कोई एक आईपी तो है नहीं, आईपी नहीं नजर आ रहा है मेरे को, आईपी रेंज भी नहीं आ रहा है, ये क्या है? ये बोला एक फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम है, ये एक डोमेन का नेम है। किस डोमेन का नेम है? बोला एक तो होता है आपका डोमेन जैसे डॉट कॉम है, एक उसका सब डोमेन क्या है? फेसबुक। बोला जी हाँ, डोमेन पढ़े, अगर आपने एमसीएस वगैरह पढ़ा है या आप नॉर्मली वैसे डोमेन पढ़ते ही, तो ये एक डोमेन का नेम है जो कि फुल्ली क्वालिफाइड है। कैसे? बोला facebook.com वेल नोन या बहुत पॉपुलर डोमेन है, तो इनको बोला जाता है एफक्यूडीएन, फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम। आप अगर किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करते हो तो उसका हर एक का अलग डोमेन होता है। जैसे फेसबुक का facebook.com, फोर्टीनेट का fortinet.com, सिस्को का cisco.com, ये इनके क्या है? डोमेन है। चेतु.com, सबके अलग अलग डोमेन चल रहे हैं। हाँ, मेन इनका जो मेन डोमेन है वो डॉट कॉम चल रहा है सबका, लेकिन सबके सब डोमेन अलग अलग है। तो बोला अच्छा, तो केवल किसी एक यूआरएल के लिए आपको अगर कुछ क्रिएट करना है ना, जैसे एड्रेस वगैरह, जैसे हमने कल ब्लॉक किया था कि मेरे को facebook.com को ब्लॉक करना है, तो मैं एक सिंगल यूआरएल को कैसे कर सकता हूँ? बोला आप उसका एफक्यूडीएन क्रिएट कर दो, जैसे www.facebook.com। ये क्या हो गया? आपका एक एफक्यूडीएन हो गया, फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम। आप ऐसा भी एक एड्रेस क्रिएट कर सकते हो। बोला ठीक है, और क्या ऑप्शन है? बोला एक है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी मतलब कोई एक लोकेशन, कोई एक कंट्री, कोई एक रीजन। आपको किसी एक कंट्री के लिए कुछ क्रिएट करना है, जैसे आप चाहते हो कि चाइना वाले है ना बहुत सारे थ्रेड भेजते हैं, सारे जितने भी है ना ये यहीं पे बैठे हैं चाइना में ही। तो आप चाहते हो कि चाइना की कंट्री से कोई भी ट्रैफिक आए ना वो ब्लॉक कर दूं मैं, तो बोला उसके लिए हम कैसे कर सकते हैं? बोला आप एक एड्रेस क्रिएट करो ज्योग्राफी, और उसमें आप कंप्लीट एक कंट्री को या एक रीजन को आप है ना डाल सकते हो। बोला अच्छा, तो ज्योग्राफिकल आप एड्रेस क्रिएट कर सकते हो। डायनेमिक, डायनेमिक में क्या होता है भाई? बोला फैब्रिक कनेक्शन एड्रेस। आपको एसडीएन कनेक्टर, इसमें बहुत सारी कुछ चीजें होती है। डायनेमिक मतलब अपने हिसाब से हम कस्टमाइज कर सकते हैं, आप एक बार के लिए छोड़ सकते हो, जैसे 40 नेक, 40 वॉइस और एफएसएसओ और इनके स्विचेज। अगर मेरा पूरा नेटवर्क फोर्टीनेट का चल रहा है, उसमें फायरवॉल फोर्टीनेट का है, स्विच फोर्टीनेट का है, सारे एक्सेस पॉइंट फोर्टीनेट के हैं, उसका कंट्रोलर सारा मैंने पूरा नेटवर्क में किसी दूसरे वेंडर का डिवाइस ही नहीं है, सब डिवाइसेस मेरे फोर्टीनेट के हैं, तो फिर मैं उसमें डायनेमिक करके और अपने डिवाइसेस को टेक करवा सकता हूँ कि ये मेरे सारे स्विचेज के लिए कोई एड्रेस बना दिया, सारे एक्सेस पॉइंट के लिए एक अलग एड्रेस बना दिया। तो हम वैसे भी कर सकते हैं। 40 वॉइस जितने मेरे एक्सटेंशन चलते हैं आईपी फोन, उनका मैंने अलग बना दिया। तो डायनेमिक में कुछ और ऑप्शन नॉर्मली यूज नहीं करते हैं, क्योंकि कंप्लीट नेटवर्क एक ही वेंडर का बहुत ही कम कंपनी में मिलता है। अभी अगर कोई नई कंपनी बनी है और उन्होंने एक ही वेंडर के साथ टाई अप करके सारे डिवाइस वहां से परचेज किए, तो अगर 2-3 साल हो गई फिर तो जहां से जो डिवाइस सस्ता मिल रहा है उस वेंडर का खरीद लिया, नेटवर्क में लगा दिया। वैसा ही करते हैं सारे कंपनी वाले। तो डायनेमिक में अगर पूरा नेटवर्क आपका इसका है तो आप यूज कर सकते हो। डिवाइस, आप मैक एड्रेस को भी एक किसी मैक एड्रेस पीसी का लेके या किसी डिवाइस का लेकर उसके लिए भी एक एड्रेस क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। अभी मेरे को मेरा एक नेटवर्क अलाउ करना है, तो मैं उसको सबनेट पे चलता हूँ और सबनेट पे जाकर मैं अपने कंप्लीट नेटवर्क के लिए एक एड्रेस क्रिएट करता हूँ 192.168.1.0/24। ये मैंने एक एड्रेस क्रिएट किया।
इसको कुछ नाम या कमेंट डालना है क्या? डालने को डाल सकते हो, कोई जरूर नहीं है। ये एक लेन नेटवर्क है, तो आप अपने जानने के लिए, पहचानने के लिए आप कुछ भी कमेंट डाल दो। लेन नेटवर्क का एड्रेस है 1.0 और ओके कर दो। ये आपका एक एड्रेस क्रिएट हो गया जो आपको यहीं दिख जाएगा। आईपी सबनेट में अलग आपको ये एड्रेस दिखेंगे, एफक्यूडीएन के अलग दिख जाएंगे एड्रेस। अगर आपने कोई ग्रुप बना रखा है तो वो आपका अलग दिख जाएगा। बोला ठीक है, ये एक एड्रेस बन गया। अब आप दोबारा से जाओ फायरवॉल पॉलिसी में, और फायरवॉल पॉलिसी में जाकर क्या करना है, लैपटॉप चार्ज कितना है मेरा? ठीक है, अभी तो चल रहा है। हाँ, लाइट और नहीं है सुबह से ही, तो थोड़ा स्पीड से चलते हैं, कहीं बीच में टॉपिक ना रह जाए। इंटरनेट पॉलिसी, मैं एक इंटरनेट पॉलिसी बना रहा हूँ जिसके अंदर मेरे लेन नेटवर्क में मेरे को इंटरनेट अलाउ करवाना है। कौन सा इनकमिंग इंटरफेस होगा अगर मेरे लेन नेटवर्क से कुछ ट्रैफिक आएगा, और कहाँ पे जाएगा? बोला वेन इंटरफेस पे जाएगा। उसका सोर्स कौन होगा? सोर्स हम एक रियल नेटवर्क में, जैसे लेब में तो आपने ऑल कर दिया तो भी चल गया, लेकिन लेन नेटवर्क में या एक रियल प्रोडक्शन नेटवर्क में आप ऐसा नहीं कर सकते। बोला क्यों? बोला प्रोटेक्शन नेटवर्क में आप फायरवॉल लगा क्यों रहे हो? सिक्योरिटी के लिए। और वहां भी अगर आप ऑल ऑल अलाउ कर रहे हो तो फिर फायरवॉल का तो कोई मतलब ही नहीं है ना, वो तो सारे ट्रैफिक को ही जाने देगा। तो आप वैसा मत करो। आप है ना, जैसे आपको एक पर्टिकुलर एक नेटवर्क के लिए अगर अलाउ करना है तो आप अपना लेन नेटवर्क या कोई स्पेसिफिक चीज सेलेक्ट करो। मैं कहता हूं कि मेरा सोर्स कौन आएगा, केवल इस नेटवर्क पे अगर कोई बंदे आए ना तो उसके लिए ये पॉलिसी है। डेस्टिनेशन, हाँ बोला डेस्टिनेशन ऑल है। आप इंटरनेट पे कोई एक चीज नहीं है, एक वेबसाइट नहीं है, हजारों ऐसी वेबसाइट है, तो मैं उसको पर्टिकुलर नहीं कर सकता, तो मैंने डेस्टिनेशन ऑल रख दिया। शेड्यूल ऑलवेज रखना है। सर्विस इसमें कौन कौन सी यूज आएगी? आप चाहते हो कि नहीं इंटरनेट की सर्विसेज को ये केवल पिंग कर पाए, तो ऑल आईसीएमपी कर दो। आप चाहते हो कि नहीं केवल टीसीपी का ट्रैफिक इंटरनेट पे जाए या केवल यूडीपी का जाए, तो आप उसको स्पेसिफिक कर सकते हो, या किसी प्रोटोकॉल को। नॉर्मली इंटरनेट पॉलिसी में हम सर्विसेज ऑल करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि हर एक वेबसाइट, हर एक सर्वर, हर एक एप्लीकेशन की कुछ अलग कैटेगरी है। कोई टीसीपी पे ट्रैफिक जा रहा है, कभी यूडीपी पे जा रहा है, कभी हम ब्राउजर पे सर्च कर रहे हैं तो वो एचटीटीपीएस या एचटीटीपी को यूज कर रहा है। तो मैंने सर्विसेज ऑल कर दी, कोई दिक्कत नहीं। इनको अलाउ करवाना है, डिनाई एक्शन क्या करना है, मैंने एक्सेप्ट किया। इंस्पेक्शन मोड, दो टाइप के मोड होते हैं, एक होता है फ्लो बेस्ड और एक होता है प्रॉक्सी बेस्ड। क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर? आप बुक ओपन करो, कल मैंने बताया भी था। पॉलिसी ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे आपको कहीं मिल जाएगा डॉस लोकल इन पॉलिसी, नेक्स्ट इंटरफेस, सोर्स नेट, डेस्टिनेशन, एड्रेस ऑब्जेक्ट, आईपी से एक यूजर, वायरलेस स्विच कंट्रोलर सिस्टम। नहीं, इसमें तो नहीं रहेगा। आपको इसमें देखना पड़ेगा, इसमें मोड इन्होंने बता रखे हैं, मैंने एक दो बार पहले भी पढ़े हैं। आप डाल दो व्हाट इज द डिफरेंस, या व्हाट इज प्रॉक्सी, फ्लो बेस एंड प्रॉक्सी बेस पॉलिसी इन 14 और आप सर्च करो। और 1 मिनट देना। आवाज आ रही है मेरी क्लास में? एनीवन? सर आवाज आ रही है। ब्रेक हो रही है? 1 मिनट, डेटा पैक मेरा शायद खत्म हो गया, पता नहीं क्यों। गिव मी 1 मिनट। एक मिनट, कुछ अपडेट हुआ लग रहा है लैपटॉप या
ऐसे नॉर्मली तो खत्म नहीं होता 2 GB डेटा, ऑलमोस्ट 1 घंटे क्लास को हुआ। 1 मिनट। तभी मैं सोच रहा हूँ इतना स्लो कैसे चल रहा है। हो सके। ओके। Okay. Am I audible? Yeah. Okay. 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 सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए। कोई ना, आते हैं अपने वापस टॉपिक। तो जब फायरवॉल पॉलिसी हम देख रहे हैं, फायरवॉल पॉलिसी में 2 मोड है अपने, एक है फ्लो बेस और एक है प्रॉक्सी बेस। दोनों के बीच में क्या मेन डिफरेंस है, हमने कल भी थोड़ी सी बात की थी इसके बारे में। इसको वापस हटा दिया। इंटरनेट पॉलिसी, इनकमिंग मेरा लेन इंटरफेस, आउटगोइंग मेरा वैन इंटरफेस, और सोर्स लाइक मेरा लैन नेटवर्क, डेस्टिनेशन, ऑल सर्विस, शेड्यूल ऑल सर्विस में ऑल कर देता हूँ। ये मैंने एक पॉलिसी बना दी। एक्शन एक्सेप्ट करना, इंटरनेट चलना देना है। इंस्पेक्शन मोड आप 2 ऑप्शन देता है फायरवॉल की, फोर्टिनेट फायरवॉल की, आप फ्लो बेस रख सकते हो, प्रॉक्सी बेस रख सकते हो। दोनों में क्या डिफरेंस है,
बोला मेन डिफरेंस ये है कि फ्लो बेस अगर आप कर रहे हो इंस्पेक्शन मोड, इंस्पेक्शन मतलब वो ट्रैफिक को कैसे इंस्पेक्ट करेगा, कैसे चेक करेगा कि इसमें कोई थ्रेड मेलवेयर या कुछ चीजें है तो नहीं। तो बोला दो तरीके होते हैं इसके काम करने के। एक तो होता है कि आपके एक साइड से एक इंटरफेस से कोई ट्रैफिक आया, उसने कोई पैकेट रिसीव किया, उसको देखा और आगे भेज दिया। दूसरा पैकेट आया, उसने चेक किया, आगे भेज दिया। एक पैकेट और आया, उसने चेक किया, आगे भेज दिया। यानी ट्रैफिक आपका फ्लो में चल रहा है और फ्लो में चलते हुए ट्रैफिक को वो केवल इंस्पेक्ट कर रहा है, मैनेज कर रहा है, मॉनिटर कर रहा है और आगे भेजता जा रहा है। ये होता है फ्लो बेस। अगर आपने मोड सेलेक्ट किया प्रॉक्सी बेस, प्रॉक्सी बेस में क्या होता है ना कि ये पहले कंप्लीट एक पैकेट के एक डेटा, मान लो कि 1000 पैकेट है, तो वो 1000 पैकेट को पहले अपने पास रिसीव करेगा उसको, उसके बाद में हर एक पैकेट को इंस्पेक्ट करेगा, उसके बाद सब पैकेट को एक साथ आगे सेंड करेगा। अगर पूरा उसका डेटा वेरीफाई नहीं हुआ, इंस्पेक्ट नहीं हुआ, तब तक वो किसी भी एक सिंगल पैकेट को आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा। तो बोला ज्यादा सिक्योर कौन सा है? बोला ज्यादा सिक्योर रहता है प्रॉक्सी बेस। यानी इसके अंदर आपके अगर डेटा के अंदर किसी भी पैकेट के अंदर कुछ मिलीसियस या कुछ थ्रेट या कुछ मेलवेयर अगर डिटेक्ट हुआ, तो ये पूरा डेटा आपका वहीं पे डिनाई कर देगा, आगे जाने नहीं देगा। लेकिन इसमें फायरवॉल है ना बहुत स्लो काम करेगा आपका, बहुत ज़्यादा डिले आपका ट्रैफिक फॉरवर्डिंग में आएगा। लेकिन अगर आपका अच्छी कॉन्फ़िगरेशन का फायरवॉल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ज़्यादा। नॉर्मली क्या, एक प्रोडक्शन नेटवर्क में हम हमेशा अपनी इंटरनेट पॉलिसी या जितना भी लेन से वैन या वैन से लेन पॉलिसी बनाते हैं, सब में प्रॉक्सी बेस करके रखते हैं। बोला ठीक है, प्रॉक्सी बेस आप लेब इन्वायरमेंट में फ्लो बेस भी कर सकते हो, कोई आपको कहने वाला नहीं है। नेटिंग, आपको नेट यूज करना नहीं करना, बोला प्राइवेट आईपी से तो कोई बंदा इंटरनेट एक्सेस कर नहीं पाएगा, तो आपको नेटिंग इनेबल करनी है। नेटिंग में भी आपको बहुत सारे ऑप्शन देता है फायरवॉल, कि आपको जो आउटगोइंग इंटरफेस है आपका वेन इंटरफेस, उसकी आईपी कोई एज ए नेटिंग आईपी यूज करना है, या आपको कुछ दूसरा आईपी यूज करना है, तो आप दूसरा आईपी भी यूज कर सकते हो, यूज डायनेमिक पूल करके आप कोई आईपी बता सकते हो, वरना आप डायरेक्टली कर दो यूज आउटगोइंग इंटरफेस एड्रेस। ठीक है। और प्रोटोकॉल ऑप्शन और ये सिक्योरिटी पॉलिसीज को हम एक बार रहने देते हैं। आप अब ये तक हमने पढ़ा नहीं है कि एंटीवायरस, वेब फिल्टर, एप्लीकेशन फिल्टर, आईपीएस, फाइल फिल्टरिंग और एसएसएल इंस्पेक्शन, सबको मैंने किसी को ओपन नहीं किया, अलाउ नहीं किया। एक आता है यहाँ पे लॉग अलाउड ट्रैफिक, यानी किस किस ट्रैफिक के आपके फायरवॉल में लॉग बनेंगे। बाय डिफॉल्ट ऑप्शन रहता है सिक्योरिटी इवेंट। अगर फायरवॉल के पास में कोई ट्रैफिक आया और उसमें कुछ मेलिशियस या कुछ थ्रेट या कुछ वल्नरेबल इसको डिटेक्ट हुआ, उस चीज के ये लॉग बना देगा। बाकी सारा ट्रैफिक अगर जो एकदम सिक्योर वे में चल रहा है उसके लॉग नहीं बनेंगे। आप चाहते हो नहीं, मैं हर एक पीसी क्या सर्च कर रहा है क्या नहीं कर रहा है सब चीजें देखनी है, तो ऑल सेशन कर दो। अगर कोई भी चाहे सिक्योर हो नॉन सिक्योर हो, सब ट्रैफिक के लॉग चाहिए मेरे को, तो ऑल सेशन कर दो और पॉलिसी इनेबल करके और आप ओके कर दो। ये आपकी एक नई पॉलिसी क्रिएट हो जाएगी। ये सारे ऑप्शन रहते हैं। अब मैंने एक लेन पॉलिसी बना दी जिसके अंदर मैंने अपने एक लेन नेटवर्क के ट्रैफिक को अलाउ किया इंटरनेट पे जाने के लिए। ठीक है। अब क्या मेरे ये जो पीसीज है जो मेरे नेटवर्क में यूजर है, क्या वो इंटरनेट तक जा पाएंगे या नहीं? एनीवन? मैं गेटवे को पिंग कर रहा हूँ पीसी पे जाके 10.0.137.254, तो पिंग आ रहा है, मतलब मेरा ट्रैफिक इंटरनेट पे जा रहा है, पहले नहीं जा रहा था। बोला जी हाँ। अब अगर मैं पिंग करूँ google.com को, तो क्या पिंग होगा? यस और नो? एनीवन? युवराज? नहीं होगा सर, क्यों? तो सर उसमें वो हमने शायद डीएनएस का तो ऐड किया ही नहीं। क्या नहीं किया? ललित? से पिंग तो करेगा, वहाँ पे अलाउ किया था ना पिंग कमांड को। मैंने पिंग किया, ये तो कह रहा है कि पिंग रिक्वेस्ट कुड नॉट फाइंड होस्ट google.com, प्लीज चेक द नेम एंड ट्राई अगेन। चलो मैं ब्राउजर पे ओपन कर लेता हूँ।
इसके मैंने ब्राउज़र को ओपन किया, ब्राउज़र को ओपन करने के बाद में यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ google.com। google.com। लेकिन ये तो घूमे जा रहा है, नहीं कर रहा है दिस साइड। राउटिंग करनी पड़ेगी ना सर। बोला अभी आपका ट्रैफिक है ना, आप जब यहाँ से google.com को पिंग कर रहे हो तो इसका ट्रैफिक यहाँ तक तो आ रहा है फायरवॉल तक, तो क्योंकि इस पे गेटवे किसका सेट कर रखा है मैंने 1.1 का, तो फायरवॉल तक आ रहा है। फायरवॉल ने आपसे पूछा हाँ भाई साहब कहाँ से आया है, बोला 192.168.1.0 से। बोला 1 मिनट रुक मैं पॉलिसी चेक करता हूँ। इसने देखा लेन पॉलिसी बना रखी है जिसमें ये सोर्स अलाउ है। बोला हाँ कहाँ पे जाना है, बोला जी google.com पे। बोला हाँ डेस्टिनेशन भी ऑल है। ये क्या करता है सबसे पहले अपनी पॉलिसी देखता है। बोला हाँ इस नेटवर्क से आया है और इस इंटरफेस पे रिसीव हुआ है, ये सोर्स है, कहाँ जाना है, बोला google.com। बोला डेस्टिनेशन ऑल है, वेन इंटरफेस पे तुम जा सकते हैं, अलाउ है। फिर बोला कि हाँ कैसे जाना है, तो इसको कोई ना कोई रूट भी बताना पड़ेगा फायरवॉल को कि अगर तेरे पास ऐसा इस डेस्टिनेशन पे जाने के लिए कोई ट्रैफिक आए तो उसको कहाँ पे फ्लड आउट करना, कहाँ पे आगे भेजना है। बोला जी हाँ, तो वो तो हमने बताया ही नहीं, तो ये फायरवॉल कैसे किस इंटरफेस पे इस ट्रैफिक को भेजेगा। बोला वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि ये ट्रैफिक किस इंटरफेस पे जाने के लिए आया है, उसको पोर्ट 1 पे भेजना है, 3 पे भेजना है, 2 पे भेजना है, किस पे भेजना है इसको पता ही नहीं है। तो उसके लिए हमें एक रूट डालना पड़ेगा, इस पे मिनिमम एक रूट। और आप नेटवर्क में जाके यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, एक ऑप्शन है स्टैटिक रूट का, आप स्टैटिक राउटिंग करवा सकते हो, रिप इनेबल कर सकते हो, ओएसपीएफ, बीजीपी, ईआईजीआरपी, कुछ भी, एनीथिंग जो आपका मन करे आप राउटिंग करवा सकते हो। नॉर्मली हम स्टैटिक राउटिंग को प्रीफर करते हैं। मैं एक रूट डाल देता हूँ और वो भी डिफॉल्ट रूट कि भाई कोई भी 0000 नेटवर्क पे जाने के लिए आए तो तुम किस गेटवे पे भेज देना, 10.0.137.254, ये मेरा इंटरनेट गेटवे, और किस इंटरफेस पे, वेन इंटरफेस इसने ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लिया, ये आईपी डालते। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस कितनी रखनी है, आप 1 से लेकर 255 तक कुछ भी रख सकते हो। ठीक है मैंने ओके किया। ये एक डिफॉल्ट रूट आ गया कि अगर किसी भी डेस्टिनेशन पे जाने के लिए कोई भी ट्रैफिक आए तो उसको कहाँ पे भेज देना, भाई वेन इंटरफेस पे भेज देना है। बोला ठीक है, रिफ्रेश करना देखें इसको google.com को। इस बार ये ओपन हो गया google.com। क्यों, बोला पहले हमने डिफॉल्ट रूट नहीं डाला था। बोला अच्छा 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 अच्छा, डिफॉल्ट रूट का पंगा था। बोला हाँ, जब भी फायरवॉल में आपको ये पॉलिसी क्रिएट करो और आपको किसी भी ट्रैफिक को एक इंटरफेस से दूसरे इंटरफेस पे भेजना है, एक नेटवर्क से आप दूसरे नेटवर्क के साथ में कम्युनिकेट करवाना चाहते हो, तो उसका एक रूट नेसेसरी है, रूट आपको देना ही पड़ेगा। बोला ठीक बात है, लेकिन अब इस पीसी के ऊपर जो मेरे इस नेटवर्क में मैंने इंटरनेट अलाउ किया उसमें सब कुछ चल रहा है क्या, मेरा इंस्टाग्राम ओपन हो रहा है क्या। बोला चल तो जाना चाहिए, हमने ऐसा कुछ अभी तक अलाउ किया नहीं है, हमने डेस्टिनेशन में ऑल रखा है, चल रहा है। मैं अगर इसको लॉग इन करूँ तो यहाँ से मेरा इंस्टाग्राम लॉग इन हो जाएगा, सब कुछ चीज़ें चल रही है। लेकिन एक नेटवर्क के अंदर फिर फायरवॉल लगाने का मतलब क्या है, अगर आपने टोटल इंटरनेट दे रखा है तो वो काम तो राउटर भी कर रहा था। तो मैंने कहा नहीं 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 नहीं, एम्प्लॉय यहाँ बैठ के रील देखे ये तो मेरे को कतई बर्दाश्त नहीं है। एक काम करो तुम, और काम ये करो कि इसमें जितनी सोशल साइट्स है ना उनको ब्लॉक मार दो। बोला अच्छा अच्छा अच्छा, कैसे ब्लॉक करें। बोला यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है सिक्योरिटी पॉलिसीज। क्या ऑप्शन रहता है, सिक्योरिटी पॉलिसीज। सिक्योरिटी पॉलिसी में आपको बहुत सारे अलग अलग टाइप के सिक्योरिटी फीचर्स मिल जाते हैं, लाइक एंटीवायरस। अगर आपको आपके डेटा को जब ये इंस्पेक्ट करता है तो उसमें कौन कौन से आप वायरस को ब्लॉक करना चाहते हो या सारे वायरस को ब्लॉक करना है, किस किस वेबसाइट को आपको ब्लॉक करके रखना है, आपको वेब फिल्टरिंग मिलता है, वीडियो फिल्टरिंग मिलता है कि किस टाइप के कंटेंट का अगर वीडियो हो तो अलाउ करना है या डिनाई करना है, डीएनएस फिल्टरिंग, एप्लीकेशन फिल्टरिंग, इंट्रूजन प्रिवेंशन, आईपीएस, फाइल फिल्टरिंग, एसएसएच या एसएसएल इंस्पेक्शन, फाइल एप्लीकेशन सिग्नेचर, आईपीएस, आईडीएस, बहुत सारे सिक्योरिटी फीचर्स आपको फायरवॉल प्रोवाइड करवाता है। काम करेंगे नहीं करेंगे वो चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपके पास में किस किस चीज़ों का आपने लाइसेंस ले रखा है। लाइक इसमें आपके पास में एंटीवायरस का, वेब फिल्टरिंग का अभी इसमें नॉट सपोर्टेड है, काम नहीं करेंगे क्योंकि इनके आपके पास में लाइसेंस नहीं है।
काम कैसे करते हैं, लगा के देखते हैं काम करते हैं या नहीं। एक रियल नेटवर्क में तो नहीं करते, अगर उसके लाइसेंस नहीं है तो हम नॉर्मली चलते हैं अपने वेब फिल्टरिंग पे। क्या होता है वेब फिल्टरिंग और कैसे काम करता है। बहुत सारे आपको वेब फिल्टर डिफॉल्ट बने बनाए मिल जाएंगे, लेकिन हम इसको नहीं देख रहे हैं, हम एक क्रिएट न्यू वेब फिल्टर करते हैं। वेब फिल्टर क्या होता है, वेब फिल्टरिंग का यूज होता है अगर आपको किसी भी वेबसाइट को अगर ब्लॉक करना है। जैसे आप चाहते हो कि आपके नेटवर्क में फेसबुक ना चले, या आप चाहते हो पर्टिकुलर एक वेबसाइट instagram.com ना चले, या किसी एक कैटेगरी को ब्लॉक करवाना है कि जितनी भी सोशल साइट्स है वो सारी की सारी ना मेरे नेटवर्क में चले, उनको ब्लॉक करना है, तो आप ये सारी चीजों को ब्लॉक किससे करवा सकते हो, वेब फिल्टर के थ्रू करवा सकते हो। मैं एक वेब फिल्टर नया क्रिएट करता हूँ, डेटा वेब फिल्टर के नाम से, डेटा नेटवर्क के लिए। ये डेटा वेब फिल्टर मैंने नाम दे दिया इसको। और फ्लो बेस रखना है, प्रॉक्सी बेस। जो आपका मोड पॉलिसी का है वो सेम मोड आपको अपने वेब फिल्टर, एप्लीकेशन फिल्टर, इन सब का सेम मोड होना चाहिए। अगर आपकी पॉलिसी चल रही है फ्लो बेस, तो आप वेब फिल्टर बनाओ फ्लो बेस, और अगर प्रॉक्सी बेस चल रही है तो आप बनाओ प्रॉक्सी बेस। अभी हमने पॉलिसी जो क्रिएट किया है वो चल रहा है अपना प्रॉक्सी बेस, तो आपके वेब फिल्टर, एप्लीकेशन फिल्टर या एंटीवायरस या जितने भी आप फिल्टरिंग यूज कर रहे हो उनका सेम मोड होना चाहिए, तब जाकर वो काम करेंगे। बोला ठीक है, प्रॉक्सी बेस रख दिया। फोर्टीगार्ड कैटेगरी बेस फिल्टरिंग। फोर्टीगार्ड क्या करता है ना, हमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के ट्रैफिक को ब्लॉक करने के लिए, और वो भी इजी वे में, बहुत सारे कैटेगरी प्रोवाइड करवाता है। इस ऑप्शन को जैसे ही आप इनेबल करोगे ना, फोर्टीगार्ड सिक्योरिटी बेस या कैटेगरी बेस फिल्टरिंग, तो आपको यहाँ पे बहुत सारी जितनी टाइप की कैटेगरी है ये आपको दिखा देगा। जैसे ही मैंने इनेबल किया, ये कह रहा है कि कस्टम, तो चलो छोड़ो, ये तो हमने अभी तक कुछ बनाया नहीं है। पोटेंशियली लाइबल क्या है, ड्रग्स एब्यूज, हैकिंग, इलीगल और अनऑथेंटिकेटेड, डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लिट वायलेंस, और पिलग्रिम, प्रॉक्सी अवॉइडेंस, चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज, टेररिज्म, क्रिप्टो माइनिंग या पोटेंशियली अनवांटेड प्रोग्राम। किस किस टाइप की कैटेगरी के आपको ट्रैफिक को ब्लॉक करना है, अलाउ करना है, आप कैटेगरी बेस कर सकते हो। बोला ये तो बड़ा है ना, एक सिंपल काम हो गया। ऐसे तो मैं पर्टिकुलर एक एक वेबसाइट को कितनों को ब्लॉक करता। मैं चाहता हूँ कि हैकिंग हैकिंग मेरे नेटवर्क में क्यों यूज हो। इसको यहाँ पे जब आप राइट क्लिक करोगे ना किसी भी कैटेगरी पे, आपके पास में बहुत सारे एक्शन मिलेंगे कि अलाउ करना है, मॉनिटर करना है, ब्लॉक करना है, वार्निंग देना है, या ऑथेंटिकेट करवाना है। क्या क्या है, आपने अगर ऑप्शन चूज किया अलाउ, तो मतलब उसका ट्रैफिक डायरेक्टली ये जाने देगा, कुछ भी नहीं करेगा। अगर आपने उसको किया मॉनिटर, मॉनिटर के अंदर क्या करेगा, ये बोला मॉनिटर के अंदर उस ट्रैफिक को आएगा, देखेगा, उसका एक लॉग क्रिएट करेगा कि भाई हैकिंग वेबसाइट को कोई बंदा एक्सेस कर रहा है, उसका एक पॉपअप क्रिएट कर देगा, लेकिन उस ट्रैफिक को अलाउ करेगा, जाने देगा, ब्लॉक नहीं करेगा। मॉनिटर के अंदर हमेशा उसको अगर अनवांटेड या ऐसी कुछ उसको मेलिशियस यूआरएल मिली है जो कि नहीं होनी चाहिए, लाइक हैकिंग है, तो उसको क्या करेगा, एक लॉग या एक पॉपअप क्रिएट करके आपको दे देगा कि आपके नेटवर्क में ये चीज अलाउ हुई है, अब आप देख लो, आपको अलाउ करवाना है ब्लॉक, लेकिन मैंने उस टाइम पे ट्रैफिक को अलाउ कर दिया, तो आप मॉनिटर कर सकते हो। आप चाहते हो नहीं नहीं हैकिंग तो होनी नहीं चाहिए, तो आप ब्लॉक कर सकते हो, उस ट्रैफिक को ब्लॉक में डायरेक्टली ब्लॉक कर देगा अगर उस कैटेगरी की कोई भी इसके पास में वेबसाइट आई तो। वार्निंग, वार्निंग के अंदर ये आपको है ना एक पॉपअप ओपन करके दे देगा कि आप इस वेबसाइट को ओपन नहीं कर सकते, और नीचे ऑप्शन रहेगा कि एडवांस में जाके आई एक्सेप्ट एंड एडवांस का ऑप्शन नहीं आता, तो अगर आपने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया तो फिर जाने देगा, लेकिन उससे पहले एक वार्निंग दे देगा जो भी आप वार्निंग सेट करते हो। और ऑथेंटिकेट, बोला ऑथेंटिकेट में ऑथेंटिकेट करेगा। हो सकता है कि हैकिंग आपके नेटवर्क में वैसे तो ब्लॉक हो, लेकिन आपके मैनेजर के सिस्टम पे वो हैकिंग वेबसाइट वगैरह को एक्सेस करते हैं सीखने के लिए, तो उनको अलाउ हो, तो आप वैसा भी कर सकते हो। तो मैं कहता हूँ ऑथेंटिकेट कर लेना भाई, अगर कौन सी आईपी या किस यूजर के लिए, अगर ये यूजर है ना, मैंने यूजर सेलेक्ट कर लिया, कोई भी यूजर बना कर कि इस यूजर को तो अलाउ कर देना, बाकी को डिनाई करना है, तो मैं ऐसा भी करवा सकता हूँ। बोला अच्छा 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 अच्छा। तो हैकिंग अगर आपको डायरेक्टली ब्लॉक करना है तो आप उसको कैटेगरी को ब्लॉक कर दो। अब हैकिंग के रिगार्डिंग जितनी वेबसाइट है वो आपकी सारी ब्लॉक रहेगी। इलीगल एंड अनइथिकल, बोला नहीं, इलीगल कोई भी एक्टिविटी, कोई भी वेबसाइट मेरे नेटवर्क में नहीं आनी चाहिए। ड्रग एब्यूज नहीं आनी चाहिए, मैंने इसको राइट क्लिक किया और क्या कर दिया, ब्लॉक। जिस जिस कैटेगरी को आपको ब्लॉक करना है आप डायरेक्टली ब्लॉक कर दो।
डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लिट, प्रॉक्सी अवॉइडेंस, प्रॉक्सी नहीं यूज होना चाहिए मेरे नेटवर्क में, मैंने ब्लॉक कर दिया। पिलग्रिम, ये पता नहीं क्या होता है मेरे को, आप मॉनिटर पे डाल सकते हो ताकि लॉग तो बने, आप चेक करके उसके बाद ब्लॉक कर सकते हो। एडल्ट और मेच्योर कंटेंट, अल्टरनेटिव बिलीव्स, पता नहीं, अबॉर्शन, अदर एडल्ट मटेरियल, कितने भी गैम्बलिंग, नेटी, पोर्नोग्राफी, जितनी भी एडल्ट वेबसाइट्स है कैटेगरी, इनमें भी बहुत सारी अलग अलग टाइप की कैटेगरी, सारी वार्निंग पे रहती है, यानी आपको वार्निंग मिलेगी। लेकिन मैं चाहता हूँ नहीं, वार्निंग क्यों, यहाँ एम्प्लॉय पोर्नोग्राफी देखने के लिए थोड़ी आ रहे हैं, काम करने आ रहे हैं, ब्लॉक करो सबको। मैंने ब्लॉक कर दिया। तो आप अलग अलग कैटेगरी को ब्लॉक कर दिया। गेमलिंग, गेम खेलने थोड़ी आएंगे, मारो ब्लॉक इसको भी। मैंने सारे कंटेंट को ब्लॉक कर दिया, तो अब मेरे नेटवर्क में कोई भी बंदा एडल्ट कंटेंट को नहीं देख पाएगा, सारी कैटेगरी में ब्लॉक कर देता हूँ। तो थोड़ा काम इजी हो रहा है। ऐसे आप कितनी वेबसाइट को ब्लॉक करोगे, लेकिन आप कैटेगरी ब्लॉक कर दिया तो उससे रिगार्डिंग जितनी वेबसाइट है वो सारी ब्लॉक हो जाएगी। सेक्स एजुकेशन और एल्कोहल, टोबैको, सबको मैंने ब्लॉक कर दिया। बोला ठीक है। बैंडविड्थ कंजम्पशन, फर्मवेयर एंड सॉफ्टवेयर डाउनलोड, अगर आपके नेटवर्क में कोई बंदा कोई सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर रहा है तो करने देना, नहीं करने देना, हाँ करने दो। फाइल शेयरिंग एंड स्टोरेज, हाँ करने दो। स्ट्रीमिंग मीडिया एंड डाउनलोड, बोला स्ट्रीमिंग मीडिया एंड डाउनलोड, स्ट्रीमिंग मीडिया मतलब कोई भी टाइप का कुछ लाइव चल रहा है जैसे यूट्यूब पे, उनको कुछ अलाउ करवाना है, नहीं करवाना है, नहीं मॉनिटर पे डाल दो यार, लोग तो बनने चाहिए मेरे पास में। तो आप हर एक कैटेगरी को देख कर अपने हिसाब से बना सकते हो। एक होता है सिक्योरिटी रिस्क, यहाँ पे कैटेगरी, इसके अंदर बहुत सारी अलग अलग टाइप की सब कैटेगरी आती है, जैसे मिलीशियस वेबसाइट है, कोई फिशिंग अटैक का है, या स्पैम यूआरएल्स है, या डायनेमिक डीएनएस है, न्यूली ऑब्जर्व डोमेन है, कोई नया डोमेन बना है, वो पता नहीं ऑथेंटिकेट या वैलिड भी है या नहीं है, तो वो बाय डिफॉल्ट इसमें हर एक वेब फिल्टर में ब्लॉक रहता है। आप चाहो तो अलाउ करवा दो, लेकिन क्यों ही अलाउ करना। कोई भी अगर मिलीशियस वेबसाइट मिले तो उसको डायरेक्टली ब्लॉक मारना है तो ब्लॉक है, ठीक है। जनरल इंटरेस्ट, जैसे आपकी एडवर्टाइजिंग है, ब्रोकरेज एंड ट्रेडिंग है, गेम्स है, वेब बेस्ड ईमेल है, एंटरटेनमेंट के लिए आप कुछ देख रहे हो, एजुकेशनल कुछ वीडियोस देख रहे हो, मेडिसिन, न्यूज एंड मीडिया, बोला ठीक है ये तो अलाउ रहने दो, कुछ तो ये यूज भी करेंगे ना, तो मैंने अलाउ कर दिया। और जनरल इंटरेस्ट बिजनेस के रिगार्डिंग, जैसे फाइनेंस एंड बैंकिंग की कोई वेबसाइट है, सर्च इंजन है जैसे गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, इनको अलाउ करना है नहीं करना है। बिजनेस के रिगार्डिंग कुछ वेबसाइट्स है, या आपका आर्म्ड फोर्सेस है, इनके रिगार्डिंग जितनी भी आपकी वेबसाइट आती है, ये ठीक है, ये नॉर्मल चीज़ें आप अलाउ कर सकते हो एक नेटवर्क के अंदर। ये सारी कैटेगरी थी इतने टाइप की, तो बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं इसमें। तो मैंने मेन को सबको ब्लॉक कर दिया जो कि ब्लॉक करनी चाहिए थी, मेरे काम की थी। तो एक तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आप डायरेक्टली कैटेगरी बेस्ड फिल्टरिंग कर सकते हो। कैटेगरी के अंदर आपको सारे टाइप की कैटेगरी मिल जाएगी और आपने उनमें से सबको ब्लॉक भी करवा दिया। तो किन किन को ब्लॉक करवाया मैंने, जितने भी फिशिंग या मेलिशियस वेबसाइट्स है उनको ब्लॉक कर दिया है, और स्ट्रीमिंग मीडिया डाउनलोड तो ठीक है अलाउ है, और एल्कोहल को और जितने भी अडल्ट वेबसाइट्स है उनको मैंने ब्लॉक कर दिया, क्रिप्टो माइनिंग को ब्लॉक कर दिया, और ठीक है ठीक है ठीक है। हैकिंग, एब्यूज, ड्रग्स, डिस्क्रिप्शन, प्रॉक्सी अवॉइडेंस, ठीक है, ये मैंने ब्लॉक कर दिया। कैटेगरी यूजर्स कोटा छोड़ो इसको, अलाउड यूजर टू ओवरराइड अनब्लॉक कैटेगरीज छोड़ो, इसको नहीं करना है। सर्च इंजन इन्फोर्सेप सर्च ऑन गूगल, याहू और बिंग, और मतलब अगर आप चाहते हो कि केवल जो ऑथेंटिकेटेड सर्च इंजन है वही आपके नेटवर्क में काम करे तो आप इसको अलाउ कर सकते हो। रेस्ट्रिक्ट यूट्यूब एक्सेस, आपको अगर यूट्यूब एक्सेस नहीं देना है तो उसको कर सकते हो अलाउ। रेस्ट्रिक्ट और मॉडरेट, छोड़ो इनको, हम नॉर्मली नहीं यूज करते हैं। स्टैटिक यूआरएल, अगर आपको कोई इसके अलावा, ये आपको कैटेगरी तो आपने है ना इनके अलावा और ब्लॉक किए ही है जो जो आपको ब्लॉक करनी थी, लेकिन इसके अलावा भी आप अगर कोई पर्टिकुलर वेबसाइट को ब्लॉक करना चाहते हो तो आप वैसा काम भी कर सकते हो। स्टैटिक यूआरएल के अंदर जाओ और आप करो कि इन जो ब्लॉक इनवैलिड यूआरएल, अगर कोई इनवैलिड यूआरएल आए उसको भी ब्लॉक कर दो आप। यूआरएल फिल्टरिंग,
आप इसको इनेबल कर सकते हो कि कोई अगर आपको पर्टिकुलर यूआरएल नहीं चलाना है ना तो ब्लॉक मेलिशियस यूआरएल डिस्कवर्ड बाय 40 सैंडबॉक्स, मेलिशियस यूआरएल को भी ब्लॉक करना है, ठीक है। कंटेंट फिल्टरिंग को हाँ आप ब्लॉक कर दो, या किसी भी टाइप के आपको अलग अलग टाइप के कंटेंट को ब्लॉक करना है तो यूज कर सकते हो, वरना रहने दो। यूआरएल फिल्टरिंग, आपको पर्टिकुलर एक यूआरएल फिल्टर करवाना है। जैसे मैंने कैटेगरी को बेस पे तो कर ही दिया मैंने अलाउ और ब्लॉक, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक टाइप की कोई यूआरएल है पर्टिकुलर, उसको भी ब्लॉक करना है। तो आप क्या करो, यूआरएल बेस्ड फिल्टरिंग इनेबल करो, क्रिएट न्यू पे जाओ, और क्रिएट न्यू पे जाकर मैंने एक यूआरएल डाल दिया कि www.facebook.com, फेसबुक को डिनाई करना है भाई। ये यहाँ पे टाइप किस टाइप का, ये सिंपल आपकी यूआरएल एक ही है, या रेगुलर एक्सटेंशन है, रेगुलर यूज होता है, या वाइल्ड कार्ड है, आप कोई भी इसमें से ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। वाइल्ड कार्ड है। एक्शन क्या करना है, ब्लॉक करना है, और इसको स्टेटस इनेबल रखना है कि हाँ इनेबल रखना है, मैंने इनेबल कर दिया। अच्छा 1 मिनट, मैंने कंप्लीट डाला भी नहीं है। facebook.com और मैंने कर दिया, ठीक है। ये ब्लॉक रहेगा। तो ऐसे आप पर्टिकुलर एक यूआरएल को भी कर सकते हो, और ठीक है रिमूव बाकी ऑप्शन को एक बार छोड़ सकते हो, अब ज़्यादा हो जाएगा। ओके कर दिया। अब ये एक मैंने नया वेब फिल्टर क्रिएट किया, वेब डेटा वेब फिल्टर। अब मैं चाहता हूँ कि ये वेब फिल्टर को चेक करके ही मेरे ट्रैफिक को अलाउ या डिनाई करे। जो जो चीज़ें मैंने इसमें ब्लॉक किए वो ब्लॉक हो, जो अलाउ किए वो अलाउ होनी चाहिए। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है हर एक चीज़ में रेफरेंस। रेफरेंस अगर 0 आ रहा है मतलब ये चीज़ कहीं पे भी यूज नहीं है, 1 आ रहा है मतलब ये चीज़ कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉलिसी में, या कहीं ना कहीं आपने इसको लगा रखा है, ये काम में आ रही है। रेफरेंस 0 आ रहा है, आप क्योंकि इसको अब तक कहीं यूज नहीं किया, आप अपनी पॉलिसी में जाओ, और जिस पॉलिसी में इसको आप इसके थ्रू ट्रैफिक फिल्टरिंग करना चाहते हो उस पॉलिसी में लगा दो। आप नीचे जाओ और यहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिलेगा वेब फिल्टर का, वेब फिल्टर को अलाउ करो, और किस वेब फिल्टर को यूज करवाना है इस पॉलिसी में, डेटा वेब फिल्टर को यूज करवाना है। आप ओके करके और बाहर निकल गए। अब इसके अंदर ये वेब फिल्टर आपका काम आ रहा है, कैसे पता, बोलो यहाँ स्क्रॉल डाउन करके और देख लो, ये वेब फिल्टर आपका काम आ रहा है, डेटा वेब फिल्टर। दूसरा, आप सिक्योरिटी पॉलिसीज में जाके और वेब फिल्टर में जाओ, और यहाँ पर भी रेफरेंस भी एक आ जाना चाहिए। आप इस पर क्लिक करोगे, देखोगे ये कहाँ पे यूज आ रहा है, इंटरनेट पॉलिसी के अंदर आपने इसको यूज किया, ये दिखा देगा। ठीक है, अब मैं जाता हूँ इन पीसी में और सर्च करता हूँ, देखें सारा कंटेंट अलाउ हो भी रहा है या नहीं भी। मैंने इंस्टाग्राम को सर्च किया, ये कह रहा है चल रहा है। ठीक है भाई, मैं करता हूँ फेसबुक। ये कह रहा है चल रहा है, रिफ्रेश करना, एक मिनट, इनकॉग्निटो मोड ओपन करो। मैंने सर्च किया facebook.com, चल रहा है। तो अपना वेब फिल्टर काम नहीं कर रहा है क्या, बोला अभी देख लेते हैं। लॉग में जाओ, लॉग एंड रिपोर्ट, और फॉरवर्डिंग ट्रैफिक देखो क्या क्या ट्रैफिक फॉरवर्ड हो रहा है अभी आपका राइट टाइम पे। 4 सेकंड पहले 192, ये अच्छा ये डेस्टिनेशन था विंडो 10 से, जिसका आईपी 1.2 है, इससे कुछ ट्रैफिक आया है, और इसने क्या किया उस ट्रैफिक के साथ में, डिनाई यूटीएम ब्लॉक, इसने डिनाई किया है। लेकिन सेफ डॉट ब्राउजिंग डॉट कॉम इसको ब्लॉक किया, यानी कुछ कुछ ट्रैफिक यहाँ पे रिजल्ट में ब्लॉक आ रहा है, डिनाई यूटीएम ब्लॉक। यूटीएम होता है जो ये अपनी सिक्योरिटी पॉलिसीज है उनके थ्रू कुछ ना कुछ तो ब्लॉक हुआ है इसके अंदर। और भी क्या क्या ट्रैफिक आया है, ट्रैफिक तो बहुत सारा गो थ्रू हुआ है इससे, और कुछ कुछ ब्लॉक भी हुआ है। ये किस टाइप का ट्रैफिक ब्लॉक हुआ है, थोड़ा देखना था कि यूनाइटेड स्टेट से ब्राउजिंग http गेटवे डॉट गूगल apis.com। अच्छा, इसको इसने ब्लॉक किया, इंटरनेट पॉलिसी के थ्रू मेरा ट्रैफिक जा रहा है बाहर, और ये ब्लॉक भी हो रहा है। तो फिर facebook.com भी ब्लॉक होना चाहिए आपका, अगर वेब फिल्टरिंग काम में आ रही है तो। सिक्योरिटी पॉलिसीज
और हमने जो वेब फिल्टर बनाया है, वेब फिल्टरिंग डेटा वेब फिल्टर, और इसको गया मैं एडिट में। Warning, this device is not licensed for the 40 guard web filtering services. The traffic may be blocked if this option is enabled. ट्रैफिक हो सकता है ब्लॉक हो, लेकिन जरूरी नहीं है। ठीक है भाई साहब, जरूरी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। फ्री में सॉफ्टवेयर, फाइल शेयरिंग, स्ट्रीमिंग मीडिया एंड डाउनलोड। स्ट्रीमिंग मीडिया यूट्यूब भी है ना, इसी कैटेगरी में आता है। मैं इसको अलाउ नहीं करके ब्लॉक कर देता हूँ, इसकी कैटेगरी को भी। मेलिशियस फिशिंग ये तो करना ही है। गेम्स, वेब बेस्ड ईमेल, ठीक है। एजुकेशन, वेब, मेडिकल, स्पोर्ट्स, ठीक है। ठीक है, ठीक है। फाइल शेयरिंग, बैंकिंग, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ पे facebook.com भी इनेबल किया। सही है। facebook.com, मैं इसके पूरे डोमेन को ब्लॉक करवा देता हूँ। आप आगे स्टार लगा के पूरे डोमेन को ब्लॉक कर सकते हो। स्टार facebook.com ब्लॉक है, ठीक है, ओके। और मैंने इसको ओके कर दिया, यूज में आ रहा है। चलते हैं अपने पीसी पे। कोई किसी ने कुछ पूछना चाह रहा था? नहीं, ठीक है, चलो। अनम्यूट कर लेना, मेरे को जो आपकी स्क्रीन है वो दिखाई नहीं दे रही है, तो अगर किसी को कुछ पूछना हो तो। रिफ्रेश करते हैं facebook.com को। ये कह रहा है कि वैसा चल रहा है। ठीक है, चल रहा है, बहुत अच्छी बात है। दोबारा से ब्राउजर ओपन करते हैं और यहाँ पे सर्च करते हैं यूट्यूब। दिस साइट कांट बी रीच्ड। क्यों भाई? बोला हमने इसकी कैटेगरी ब्लॉक की है यूट्यूब की, यहाँ पे स्ट्रीमिंग मीडिया एंड उसमें जाकर वेब फिल्टर में। तो ये जो मैंने कैटेगरी ब्लॉक की है उसको तो ब्लॉक कर रहा है। किसकी कैटेगरी? इसकी कैटेगरी कहाँ पे थी? यूट्यूब की। यूट्यूब का आता है आपका स्ट्रीमिंग मीडिया एंड डाउनलोड के अंदर, तो मैंने इसको ब्लॉक कर दिया। ठीक है, मैंने ब्लॉक तो फेसबुक को भी किया है, लेकिन फेसबुक तो ये ब्लॉक ना कर रहा। ओपन कर रहा है, तो हो सकता है कि ये स्टैटिक यूआई में हमारे पास लाइसेंस नहीं है, तो ये कह रहा है कि कभी ब्लॉक हो ना हो, जरूरी नहीं है ब्लॉक हो ही, कोई भी कंफर्म नहीं है। इसको ब्लॉक तो किया, लेकिन ब्लॉक करना चाहिए। अपने पास में इसका लाइसेंस कुछ फायरवॉल में परचेज नहीं कर रखा है, तो ये ब्लॉक करे भी ना करे भी कोई ज़रूरी नहीं है। इनकॉग्निटो मोड में आप एक बार चला सकते हो, इसमें केस काम में नहीं आती, तो आपको रियल डेटा मिल जाता है। facebook.com यहाँ भी ओपन करके एक बार देख लेते हैं, हो सकता है केस की वजह से कर रहा हो, लेकिन नहीं, ये तो फेसबुक को ओपन कर रहा है। ठीक है, कोई मेलिशियस यूआरएल है क्या? एनी मेलिशियस यूआरएल? मेलिशियस यूआरएल डेटा सेट ब्लॉक कर रहा है। क्यों ब्लॉक कर रहा है भाई? बोला मेलिशियस यूआरएल्स को आपने ब्लॉक किया है तो ये फायरवॉल जाने नहीं देगा। अच्छा, कैसे पता ये फायरवॉल से ब्लॉक हो रहा है? आप है ना डायरेक्टली लॉग एंड रिपोर्ट में जाओ, और जो अभी आपके करंट टाइम पे ट्रैफिक फॉरवर्ड हो रहा है, फॉरवर्डिंग ट्रैफिक में सारी चीजें चेक कर सकते हो। जैसे इसको है ना मैं थोड़ा एक्सटेंड कर लेता हूँ, अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो रिजल्ट से ब्राउजिंग और क्या क्या चीज़ें आपकी ब्लॉक हो रही है और कौन सी चीज़ें अलाउ हो रही है, यहाँ पे आप देख सकते हो सारी चीज़ें। जो जो आपका ट्रैफिक इससे गो थ्रू होगा उसके हर एक चीज़ के, क्योंकि हमने पॉलिसी में क्या किया था, वो लॉग किए थे, तो सब चीज़ों के लॉग आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो चीज़ें ब्लॉक कर रही है उसका ये आपको डिनाई दिखा देगा, जो चीज़ें अलाउ हो रही है उस पर ग्रीन सिग्नल ये आ जाएगा, ग्रीन टिक। और इसने देखो ये youtube.com को भी हमने सर्च किया था, इसने youtube.com को भी ब्लॉक किया है। क्यों ब्लॉक किया? क्योंकि हमने यूट्यूब की कैटेगरी को ब्लॉक करवा दिया था अपने वेब फिल्टर के अंदर, तो इसने यूट्यूब को भी ब्लॉक किया है। और हमने कहीं facebook.com भी सर्च किया था। बहुत सारे लोग आ रहे हैं 1.2 पे से। तो आप ऐसा करके आप स्पेसिफिक टाइप के ट्रैफिक को ब्लॉक या अलाउ भी करवा सकते हो। इज इट क्लियर? कुछ समझ में आया वेब फिल्टरिंग का कॉन्सेप्ट?
यस सर। एनीवन? कुछ कोई पूछना चाह रहा है? एनीथिंग, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? ललित, मुकेश? हाँ जी, बताओ। कौन सी आईपी? हाँ, 172.16.1.61। नहीं 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 नहीं, ये नहीं रहती। ये क्या होता है ना कि ये तो इस नेटवर्क का इसने आईपी उठाया है। जैसे मैं इस अगर जो मेरा सर्वर है ना, ये आरडी गेटवे सर्वर, इसकी जाकर अगर आप आईपी देखोगे ना, इसका कमांड प्रॉम्प्ट कहीं दे रखा है क्या यहाँ पे? छोड़ो इसको। काम करता हूँ, मिनिमाइज करो। यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट इसका कहीं शो हो रहा है क्या आपको? यहाँ सर्चिंग का भी ऑप्शन देगा नहीं है। इसकी खुद की आरडी गेटवे की आईपी क्या है आपको पता होगी? 192.168 डॉट ऐसा कुछ करके है। ये जो पूरा अपना सेटअप चल रहा है ना, वो सेटअप इसी नेटवर्क में चल रहा है। तो मैंने इसमें लैब में ये जो क्लाउड ये यूज किया है ना, ये क्या क्लाउड है? ये कोई क्लाउड वैसा नहीं है। ये सर्वर है आरडी गेटवे, जिससे मैंने इसको कनेक्ट किया है जो वर्चुअल लैब के अंदर। तो ये इसी नेटवर्क का आईपी उठाएगा ताकि ये अपने ब्राउजर पे एक्सेस हो जाए। अगर आपके पास में एक नया फायरवॉल है और उसके मैनेजमेंट पोर्ट पे आपने अपने लैपटॉप से उसको कनेक्ट किया, तो जो आईपी आपका लेन का लैपटॉप का होगा ना, वो आईपी वो उठा लेगा। उसकी उसी नेटवर्क का कोई एक आईपी वो कैप्चर कर लेगा ताकि वो आपके लैपटॉप पे एक्सेस हो सके, क्योंकि उसका मोड रहता है डीएचसीपी। और कुछ फायरवॉल है ना, कुछ अलग मॉडल के सीरीज के, उनमें मैनेजमेंट पोर्ट पे एक फिक्स आईपी रहता है। वो रहता है 192.168.1.1/24 का आईपी ऑटोमेटिकली असाइन रहता है। तो आप क्या करो, मैनेजमेंट पोर्ट पे डायरेक्टली अपने लैपटॉप को कनेक्ट करो। लैपटॉप को 192.168.1 डॉट इस पूरे रेंज का कोई भी एक आईपी दो, लाइक 1.10, और उसका सबनेट डालो और आप ब्राउजर पे डायरेक्ट फायरवॉल की आईपी सर्च करो 192.168.1.1। आपका फायरवॉल आपके ब्राउजर पे एक्सेस हो जाएगा। तो मैनेजमेंट पोर्ट पे आईपी अगर डीएससीपी मोड है, उस पर कोई स्टैटिक असाइन नहीं है, तो आपके जो लैपटॉप का आईपी होगा वही फायरवॉल कैप्चर कर लेगा, उसी रेंज का कोई एक फ्री आईपी। अगर और कुछ मॉडल, कुछ सीरीज जो फोर्टिनेट के आते हैं, उनमें फिक्स आईपी रहता है 192.168 और 1.1। तो आपको कुछ भी असाइन करने की नीड भी नहीं है। 1 मिनट का टाइम दीजिएगा। फर्स्ट जो सेकंड बैच वाले, उनमें कुछ मैसेज आ रहा है, रिप्लाई कर देता हूँ, वो भी वेट ना करें। हाँ भाई, ओके। और कोई क्वेश्चन, कोई डाउट मुझे तो ये समझ में आया, यानी दोबारा बताऊं? मैनेजमेंट पोर्ट पे बेसिकली है ना, जिस नेटवर्क से हमने फायरवॉल को कनेक्ट किया, वो उसी नेटवर्क का कोई ना कोई आईपी उठा लेगा, सेम नेटवर्क सेगमेंट का जो आपका नेटवर्क लेन में चल रहा है, या जिस लैपटॉप से आपने कनेक्ट किया है उसी नेटवर्क का, ताकि वो आपके ब्राउजर पे डायरेक्टली जीयूआई मोड में एक्सेसिबल हो। इसके अलावा कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कोई सजेशन आपका, आप दे सकते हैं। एनीवन? युवराज, सुरेश, ललित, दिनेश, सुल्तान, किशोर? हेलो सर। हाँ जी, रामकरण। सर मैं बोल रहा था, वो ग्रुप में मैसेज डाला था ना, वो इश्यूज हो रहा था, फायरवॉल पे क्लिक कर रहे तो। बोल में क्लिक करे तो ओपन इंटरनेट डॉट
extension DLL HTTP 192.168.1.252 want to open this application. Open internet shortcut cell extension DLL. ये कोई इश्यू नहीं है, ये तो इसको डायरेक्टली फर्स्ट ऑप्शन पे आप क्लिक करते क्या आ रहा था, ओपन इंटरनेट शॉर्टकट सेल एक्सटेंशन DLL। कुछ कुछ नहीं आ रहा। आपने ना यहाँ ऑफिस सेकंड पेपर टैब यही आ जाता है ओपन अभी। किया, ओपन इंटरनेट शॉर्टकट, इसमें ये इसका माइक्रोसॉफ्ट ये ब्राउजर का ही कोई फीचर है शॉर्टकट्स क्रिएट करने का, तो इसको डायरेक्टली यहाँ से कट कर दो तो नहीं आएगा ये, वैसा कोई इश्यू नहीं आ रहा है फायरवॉल नहीं में सर, अपनी। सर कैंसिल करके वापस अगर नया फायरवॉल ले रहे हैं तो उसी में भी यही आ रहा है। तो तो आपने फायरवॉल की इमेज फिर दूसरी सिलेक्ट की होगी, इसमें जैसे हम लेब करते हैं ना, एक चीज बता देता हूँ मैं आपको। जैसे मेरे को यहाँ से कोई फायरवॉल ऐड करना है तो मैं गया नोड पे, और नोड पे जाकर मैंने कहा कि मेरे को चाहिए फोर्टीनेट फायरवॉल लाइक, तो आपने हो सकता है 40 मैनेजर की या उनकी इमेज उसमें ले ली हो। जैसे मैंने फोर्टीनेट किया, यहाँ पे एक इमेज का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे बहुत सारी इमेज दिखाई दे रही है, कुछ है ना फोर्टीनेट फायरवॉल की है, कुछ मैनेजर की है, कुछ 40 एनालाइजर की है, सबको अलग अलग उसका जीयूआई मोड रहता है, अलग अलग उनके काम होता है। तो अगर आपको फोर्टीनेट फायरवॉल चाहिए तो सेकंड आप सेकंड या थर्ड में से सिलेक्ट कर सकते हो, इनमें से करके, और आप ओके करो तो आपको ये इश्यूज नहीं आएगा। जैसे इस फायरवॉल को मैं पावर ऑन करके अगर अभी एक्सेस करूंगा तो ये हो जाएगा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर इसी जगह आपने क्लाउड वगैरह अगर किया है तो वहां पे फिर इश्यूज आएंगे। 40 क्लाउड या 40 मैनेजर या 40 एनालाइजर का ओपन किया है, हो सकता है इमेज आपने दूसरी सिलेक्ट की हो, उसकी वजह से इश्यूज आ रहे हो। तो आपको 40 मैनेजर की, ये सॉरी 40 फायरवॉल की इमेज सिलेक्ट करनी है। मैं उसको स्टॉप कर देता हूँ, शट डाउन। तो हो सकता है मे भी इसकी वजह से इश्यू हो।